सभी छात्रों को जय हिंद। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास। देखिए इसमें बोल रहा है कि भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास क्या होते हैं इसको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें सनराइज करियर एकेडमी में 15 फरवरी 2023 से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, टेट, सीटेट, सुपर टेट के। तो जो भी छात्र ऑफलाइन बैच में अध्ययन करना चाहता है वह 15 फरवरी 2023 से जरूर शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास। अब सबसे पहले आपको यह अवधारणा समझनी पड़ेगी कि युद्ध अभ्यास आखिरकार होता क्या है, किसको हम युद्ध अभ्यास बोलते हैं। देखिए बोल रहा है युद्ध और अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, और युद्ध यानी लड़ाई, यानी जो सेनाएं मिलकर लड़ाई की प्रैक्टिस करती हैं, यानी काउंटर टेरर करने की कोशिश करती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, युद्ध अभ्यास। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताना चाहता हूं, युद्ध अभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस, और युद्ध का मतलब लड़ाई लड़ने की प्रैक्टिस। आपको बता दें जैसे हमारा देश भारत है, तो हमारा जिन देशों से अच्छा संबंध है उनसे हम अपना युद्ध अभ्यास करते हैं। इसलिए युद्ध अभ्यास करते हैं कि जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका की कुछ टेक्निक से है वो हमें पता चल जाती है, या हमारी कुछ टेक्निक से लड़ने की वो अमेरिका को पता चल जाती है। तो यानी हम एक युद्ध अभ्यास करके एक दूसरे को सशक्त करते हैं लड़ने के लिए, कि कभी अगर हमारे पास इमरजेंसी आ गई, या हमारे पे आतंकवादी हमला हो गया, या हमारे देश में आक्रमण हो गया, तो हम कैसे उसे काउंटर करेंगे, कैसे उससे लड़ेंगे, इसको बोलते हैं युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास सेनाओं के बीच में होता है। यह भारत की सेनाओं के बीच में भी हो सकता है, और भारत की प्रमुख सेनाएं और विदेशों की जो सेनाएं हैं उसके बीच में भी हो सकता है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल हमारे भारत की जो सेनाएं हैं, हमारी कितनी सेनाएं हैं, 3। कौन कौन सी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो जैसे और बाकी जो देश होते हैं उनकी भी इस प्रकार की सेनाएं होती हैं, तो उनकी सेना और अपना हमारी जो सेना है इनके बीच में युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। तो आपको ये याद करना जरूरी है कि जैसे हमारे देश का जब युद्ध अभ्यास होता है तो कौन सा देश किस देश के साथ कर रहा है और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अलग फैक्ट भी बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक खड़े हैं और यहाँ पे अमेरिका के सैनिक खड़े हैं, दोनों हंस रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला युद्ध अभ्यास क्या है, टाइगर ट्रम्प। क्या है हमारा, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, सबसे पहला हमारा युद्ध अभ्यास है टाइगर ट्रम्प। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास है यह होता है किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। किसमें होता है, अमेरिका के बीच में। अब यहां पर एग्जाम इस तरीके से पूछ सकता है आपसे कि जो टाइगर ट्रम्प नामक युद्ध अभ्यास है वह किन दो देशों के बीच में है, तो वो किसके बीच में है, भारत और अमेरिका। देखो मैंने झंडा भी लगा रखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि किस देश का कौन सा झंडा है। वो झंडा अमेरिका का है और यह हमारा प्यारा भारत का है। तो टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में हुआ है। ये 2022 के पिछले साल 2022 के प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं जो 2022 में संपन्न हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास ये किसका होता है, भारत और अमेरिका। अच्छा, ये कहां पे किया गया है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ है। कहां पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां पे हुआ है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। अब यहां समझिए, अगर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है तो वहां की सेना यहां पर आई होगी, है ना, यानी हमारे भारत की सेना और अमेरिका की सेना दोनों मिले होंगे यहां पर आंध्र प्रदेश में, और दोनों ने कुछ दिन का युद्ध अभ्यास संपन्न किया होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम जीके जीएस को पढ़ना चाहिए हमें। हमने एक लाइन लिख दिया कि भैया टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, और कहां पे हुआ है, आंध्र प्रदेश के कहां, और काकीनाडा में आयोजित हुआ है, विशाखापट्टनम में। इतना काफी नहीं है, यहां पे नाम किसका आया है, देखिए आंध्र प्रदेश का। तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य निकला है, तेलंगाना, जो कि एक स्थलबद्ध राज्य है। आंध्र प्रदेश कौन से सागर में खुलता है, बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश के सामने वाले तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट।
ठीक है, आया समझ में? इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इतना जीके जीएस तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। कहां पे संपन्न हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दूसरा युद्ध अभ्यास, क्योंकि बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं। आपने देखा होगा कि हर देश की अपनी आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, तो कभी कभी तीनों सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास होता है, कभी कभी सिर्फ आर्मी के बीच होता है, कभी कभी एयरफोर्स के बीच में होता है, कभी कभी नेवी के बीच में होता है, ठीक है। तो अगला देखिए क्या है? वज्र प्रहार, वेरी इंपॉर्टेंट, वज्र प्रहार, ये भी किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका। तो फिर से एग्जाम में आपके आ सकता है कि भैया वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो सेनाओं के बीच में हुआ है, किन दो देश की सेनाओं के बीच में हुआ है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भारत और अमेरिका। अच्छा, 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। देखो कहां हुआ है? भारत में हुआ है। कहां पे हुआ है? बकलोह हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वज्र प्रहार, देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वज्र प्रहार नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुआ है? भारत और अमेरिका, 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश। कहां पे हुआ है? बकलोह हिमाचल प्रदेश। अब नाम किसका आया है? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश किसके साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? याद है उस दिन मैप में बताया था मैंने, किसके साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं, चीन के साथ, है ना, अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। यहीं पर रोहतांग दर्रा है, याद है ना, जो लद्दाख को जोड़ता है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो वज्र प्रहार किसके बीच में है? अमेरिका। अच्छा, अमेरिका का भी नाम आया है, अमेरिका का नाम आया है ना, तो याद है ना आपको सुपीरियर झील, है ना, सुपीरियर झील भाई कहां पे है? अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए रॉकी पर्वत, कौन सा? रॉकीज पर्वत श्रृंखला, मोड़दार पर्वत श्रृंखला महाद्वीप विस्थापन की वजह से बना है। किसकी वजह से? महाद्वीप विस्थापन। महाद्वीप विस्थापन का मतलब पूरा का पूरा महाद्वीप जब यूरेशिया और अफ्रीका से कटकर और पश्चिम की ओर प्रवाहित किया तो मलवा क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, जिसके साथ मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला बन गई और रॉकी पर्वत श्रृंखला। अच्छा, नदी का नाम याद है? नदी का याद? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे फेमस नदी, हाँ, अमेजन नदी, वो तो दक्षिण अमेरिका की है। तेरे वो तो थेम्स तो ब्रिटेन लंदन की नदी है भैया। अरे मिसिसिपी मिसौरी नहीं है, पूछता है क्या ये नदी के बारे में? कितनी फेमस नदी है ये, एग्जाम में पूछता है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। और सुपीरियर झील, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है। आया समझ में? इतना देखो, आपको छोटा मोटा जो जीके है हर देश के बारे में याद रखना आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो, जब जीके जीएस हम पढ़ते हैं ना, तो जीके जीएस का मतलब होता है बाल की खाल निकालना, और बाल की खाल निकालने का मतलब ही होता है रिसर्च करना। आपको नहीं पता कि जीके जीएस कहां से आ सकता है, कहां से नहीं आ सकता। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जीके जीएस ऐसा उठा लेता है, अरे यार ये कहां से पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये चीज है। इसलिए आपको थोड़े बहुत पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वज्र प्रहार क्या हो गया हमारा? भारत और अमेरिका के बीच का युद्ध अभ्यास है। कहां पे हुआ है? बकलोह हिमाचल प्रदेश। कब हुआ है? 2022, यानी पिछले साल संपन्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए तीसरा युद्ध अभ्यास, इसका नाम केवल क्या है? युद्ध अभ्यास 2022, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2022, इसका नाम है केवल युद्ध अभ्यास 2022। और ये कहां पे? भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। कहां पे? उत्तराखंड के औली में, ठीक है। अक्टूबर 2022 में संपन्न हुआ है। भारत और अमेरिका अक्टूबर के कहां पे हुआ है? जरा बताएं, अक्टूबर में कहां पे हुआ है? उत्तराखंड के औली में। अब यहां पर उत्तराखंड नाम आया है, यहां पे क्या है? उत्तराखंड नाम आया, तो फूलों की घाटी भी कहां पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड किन दो देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? किन दो? नेपाल, बिल्कुल सही, और चीन। नेपाल और चीन के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड कहां से निकाला गया है? उत्तर प्रदेश से। कब निकाला गया है? सन 2000 में निकाला गया है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। अच्छा, कितने जिले निकाले गए हैं? 13 पर्वतीय जिले। कितने जिले? 13 पर्वतीय जिले। यहां पर हिमालय श्रेणी का कौन सा हिमालय पाया जाता है?
कुमाऊं हिमालय, ध्यान दीजिएगा, कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। अच्छा, यहां पर आपने कुछ पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी सुने होंगे, जैसे त्रिशूल पर्वत, ये कहां पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से ही हमारी दो फेमस नदी, गंगोत्री से गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलकर हमारे मैदानी क्षेत्र में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास हो गया ये 2022 का। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा जो युद्ध अभ्यास है, बहुत हमारा प्रिय मित्र और हमारा भाई जैसा, ठीक है, सूर्य किरण, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सूर्य किरण भारत और युद्ध अभ्यास नेपाल के बीच में होता है। ये जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है, ये किसके बीच में हो रहा है जरा बताइए? भारत और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण, स्टार लगा लीजिएगा, रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। सूर्य किरण किसके बीच में है बताइए? भारत और नेपाल के बीच में। कब संपन्न हुआ? सितंबर 2021 में। और कौन सा संस्करण था इसका? 15वां संस्करण। पिथौरागढ़ कहां पे? उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ कहां पे? उत्तराखंड में। अच्छा, कब संपन्न हुआ? कौन सा संस्करण था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है ये दो चीजें कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। अब जैसे भारत और नेपाल का नाम लिया है तो देखिए, वो नेपाल का झंडा है और ये किसका? हमारे भारत का झंडा है। तो विश्व में, नेपाल में एक प्रश्न ये भी बना है कि विश्व में किस देश का ऐसा झंडा है जो चौकोर नहीं है? वो नेपाल का ही है। आपको बता दें, ये जो आप ये व्हाइट लाइन देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है इसका, ये इसका जो झंडा है वो ऐसे करके है, ये झंडा है इसका, है ना। अब इसी में आपका प्रश्न बनता है कि विश्व का ऐसा कौन सा झंडा जो चौकोर नहीं है? वो नेपाल का झंडा है। बाकी सारे झंडे क्या हैं? चौकोर हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि भैया जो नेपाल है पहले कभी भारत का ही हिस्सा था, याद है ना। यहां से लुम्बिनी नेपाल से जैन धर्म के जो आप बोलते संस्थापक थे सिद्धार्थ, लुम्बिनी नेपाल से निकले बौद्ध धर्म के संस्थापक ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहीं से निकले थे ना। और नेपाल तो हमारा ननिहाल भी है, जाते हैं ना। जानकी माता, सीता माता कहां से हैं? नेपाल से थे ना। और अयोध्या में उनकी शादी भगवान राम से हुई थी। तो नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं क्या? नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? नेपाल हिमालय। अच्छा, नेपाल हिमालय और पूरे हिमालयन श्रेणी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कहां पे है? नेपाल हिमालय। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, लेकिन अभी 8,850 आ रहा है। ठीक है, वो 2 मीटर बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? याद है ना, हमारा भारत गोंडवाना धरती से टकरा के टीथिस सागर की समाप्ति करके तिब्बत के पठार से टकराया था। आज भी उसकी गति आगे की तरफ बढ़ रही है। लगभग कितनी गति है? 5 mm प्रति ईयर। ठीक है, 5 mm प्रति ईयर की तरफ से वह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कई सालों से अब आगे बढ़ रहा है तो भूपर्पटी उठ रही है। और भूपर्पटी अगर उठ रही है तो माउंट एवरेस्ट भी क्या है? उठ रहा है। आया समझ में? ये सिद्धांत दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सूर्य किरण अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ और नेपाल की पर्वत चोटी याद रखिए आप लोग, जैसे अन्नपूर्णा चोटी कहां की है? नेपाल की। धौलागिरी चोटी कहां पे है? अच्छा, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्या बोला जाता है? नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसे क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा उसको बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सागर माथा उसको बोला जाता है। काफी बार एग्जाम में आया है कि इनमें से सागर माथा किसका नाम है? इनमें से सागर माथा किसका नाम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए, ये चीज हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गरुड़, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है गरुड़ युद्ध अभ्यास। ठीक है, गरुड़ युद्ध अभ्यास ये किसका है? तो देखो, भारत और फ्रांस का है। ठीक है, गरुड़ युद्ध अभ्यास किसका है? तो ये किसका है? भारत और फ्रांस का। ठीक है, भारत और यूरोपीय देश फ्रांस के बीच में हमारा युद्ध अभ्यास होता है। कहां? और इसको क्या बोलते हैं हम? गरुड़ बोलते हैं। कब हुआ है? नवंबर 2022 में। कहां पे? जोधपुर में। जोधपुर कहां पे है? राजस्थान। बिल्कुल सही। हमारे भारत का थार का मरुस्थल कहां पे है? राजस्थान में है ना। और सांभर झील कहां पे है? राजस्थान में। ढेबर झील कहां पे है?
राजस्थान में है ना, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। शुष्क क्षेत्र है ना, हमारे पास जो थार का मरुस्थल है भारत में कितना परसेंट है, 60%, 40% कहां पे है, ओके। तो गरुड़ कहां पे है, देखो ये फ्रांस का झंडा है हमारा, फ्रांस और किसके बीच में है जरा बताइए, भारत के बीच में, कहां पे हुआ है, जोधपुर में, ठीक है। अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस कौन सा देश है, यूरोपीय देश है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में वायुसेना में जो रफाल आया है वो कहां से आया है, फ्रांस से। रफाल आधुनिक जेट फाइटर, आधुनिक जेट फाइटर ये कहां से आया है, फ्रांस से आया है। अच्छा, जैसे ये पूछते हैं ना कि मतलब ये उपकरण कहां से आए हैं, आप ये बताइए, अगर हम आधुनिक उपकरण अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी सेना का क्या कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं ना भाई। हमारी सेना मजबूत होगी तभी तो लड़ पाएंगे, है ना। इसलिए हमारे पास जो तकनीक नहीं है हम बाहर से खरीदते हैं। अब बाहर से खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं कि कैसे कहां का, जैसे राफेल कहां से हमने लिया है, फ्रांस से। अच्छा, अभी हाल ही में हमने एक हेलीकॉप्टर लिया है जिसका नाम है क्या, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये कहां से लिया जरा बताइए, यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, चिनूक के हेलीकॉप्टर, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमने S-400 एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने वाले हैं हम, ये किससे ले रहे हैं हम जरा बताएं, S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये कहां से ले रहे हैं, अरे रूस से, ठीक है, रशिया से ले रहे हैं, याद है ना, ठीक है। तो ये उपकरण याद रखिएगा, राफेल एयरक्राफ्ट हमने कहां से लिया है, फ्रांस से। चिनूक हेलीकॉप्टर हमने कहां से लिया है, यूएसए से। और S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये कहां से ले रहे हैं हम, रूस से। आए समझ में, इधर समझ में आना चाहिए, ठीक है, पूछ लेता है जीके जीएस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर फिर से देखो आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, वरुण। गरुड़ एंड वरुण, देखो याद करना कितना आसान है, गरुड़ एंड वरुण। तो गरुड़ और वरुण ये कहां का है भाई बताइए, भारत और फ्रांस का, ठीक है। मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में हुआ है, कहां पे हुआ है, अरब सागर में हुआ है, ठीक है। अच्छा, भारत के किस दिशा में है अरब सागर, भारत के किस दिशा में है अरब सागर, पश्चिम में है अरब सागर, ठीक है। और अरब सागर से हमारे कितने राज्य लगते हैं, 5, 9 राज्य, याद कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, कितने राज्य हुए, 5, ठीक है। आए समझ में। अच्छा, खंभात की खाड़ी भी कहां पे है, अरब सागर में है। और कच्छ की खाड़ी भी कहां पे है, अरब सागर में। हमारी 2 नदियां, मुख्य नदियां, ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं लेकिन 2 मुख्य नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं जिसका नाम है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो देखो गरुड़ और वरुण किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, ये फ्रांस का झंडा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा, देखिए, ठीक है, ये रहा। अगला क्या है, शक्ति, ठीक है। अच्छा, गरुड़ शक्ति अलग है, गरुड़ शक्ति अलग है और ये शक्ति अलग है, केवल शक्ति। शक्ति युद्ध अभ्यास, शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। अच्छा, कब हुआ है, नवंबर 2021 में, फ्रेजेस फ्रांस में हुआ है। कहां पे हुआ ये, फ्रेजेस फ्रांस में हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं है युद्ध अभ्यास अगर होगा तो बाहर की टीम हमारे पास आएगी, हमको भी वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, फ्रांस से, अमेरिका से और नेपाल से, श्रीलंका से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। नतीजा क्या, हम युद्ध अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम पाकिस्तान से युद्ध अभ्यास कर सकते हैं क्या, नहीं, हम उसको थोड़ी सिखाएंगे कि हम कैसे लड़ते हैं। अगर हम उसको सिखा देंगे तो उल्टा वो हमारे पीठ पे फिर खंजर घोंपेगा ना। इसीलिए हम कभी अपना विरोधी देश से अपना, हाँ, भारत की चीन के साथ भी हुआ है, काफी युद्ध अभ्यास हुए हैं। चीन से देखो हमें उतना डर नहीं है, चीन से हमें उतना डर नहीं जितना किससे है, पाकिस्तान से है, ठीक है। रूस तो देश है, दोस्त है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, भारत और ब्रिटेन। ये वही ब्रिटेन है जिसने कम से कम 200-250 साल हमारे देश में क्या है, राज किया है, ठीक है। आया समझ में। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन। इंद्रधनुष, भारत और ब्रिटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी में लिखना, इसको आईएमपी करके लिखना, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष किसके बीच में हुआ है, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है 2020 में। कहां पे, हिंडन वायु स्टेशन, ठीक है, हिंडन नदी वायुसेना स्टेशन। काफी बार पूछ लेता है कि हिंडन नदी एयरफोर्स स्टेशन कहां पे है, गाजियाबाद में। और ये हिंडन क्या है, नदी है, बिल्कुल सही, याद है ना, सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र किस नदी के किनारे था? हिंडन, गाजियाबाद, मेरठ, आलमगीरपुर, याद है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, आया समझ में? ओके, तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन में है। ठीक है, ये वही देश है जिसने हम पे राज किया था और 15 अगस्त 1947 को हमको आजाद किया था, है ना? याद है ना? अभी इसकी महारानी कोई मर गई ना, एलिजाबेथ, 99 साल में, है ना? ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये झंडा है देखो ब्रिटेन का, ये आपको याद करना, याद कर देख लीजिए, ऐसे होते हैं झंडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अजय वारियर, अजय वारियर, ये युद्ध अभ्यास किसके बीच में है? भारत और ब्रिटेन। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के देश में। अक्टूबर 2021 में इसका 6वां संस्करण हुआ है, उत्तराखंड के क्या है? चौबटिया में हुआ है। कहां पे? उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। ठीक है, फिर से देखो उत्तराखंड का नाम आया तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए उत्तराखंड मतलब नेपाल और चाइना से बाउंड्री बना रहा होगा। त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी, ठीक है, और कौन सा पर्वत बताइए? और कौन से पर्वत चोटियां हैं यहाँ पे? बहुत छोटी छोटी पर्वत चोटियां। कामेत देखो, कामेत नहीं, कामेत यहाँ नहीं है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, पिंडार ग्लेशियर है और यमुनोत्री ग्लेशियर है ना? इतने छोटे छोटे यहाँ पे ग्लेशियर हैं जिनसे हमारी नदियां बहती हैं। केदारनाथ है देखिए, है ना? बद्रीनाथ, थोड़ा और आगे जाओगे तो बद्रीनाथ है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है, उधर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आईएएस पीसीएस का तैयारी करोगे तो वहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ए ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और बी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देना आपके लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजय वारियर और देश। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोंकण युद्ध अभ्यास। ठीक है, कोंकण युद्ध अभ्यास। अब सब जानते हो, हम उसको देखेंगे बाद में कि कौन से देश से लगता है। पहले ये देखेंगे कि कोंकण बोल रहा है और कोंकण का मतलब भारत का कोंकण तट। तो यार बताइए भारत का कोंकण तट कहां पे लगता है? जैसे ये हमारा भारत है तो देखो, हाँ, खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक, खंभात की खाड़ी से लेके गोवा तक हमारा कौन सा तट है? कोंकण तट। कौन से सागर में? अरब सागर में कोंकण तट। खंभात की खाड़ी से लेके कहां तक? गोवा तक। हमारे भारत के कितने तट हैं? 4। खंभात की खाड़ी से गोवा तक क्या है? कोंकण तट। और गोवा से लेकर तमिलनाडु तक क्या है हमारा? मालाबार तट। फिर उस पार जाइए पूर्व में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट कौन सा? कोरोमंडल। और उधर उड़ीसा उत्कल या फिर उत्तरी सरकार। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो कोंकण युद्धाभ्यास किसके बीच में है? भारत और ब्रिटेन। 2021 में इंग्लिश चैनल ब्रिटेन में हुआ है। इंग्लिश चैनल का मतलब क्या? समुद्र, जल संधि। समुद्र और क्या बोल सकते हैं? जल संधि। जब एक सागर का पानी दूसरे सागर में आता है, आवागमन बना रहता है, उसको बोलते हैं क्या? संधि। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये तो जल संधि में हुआ है, समुद्र में हुआ है, मतलब कौन सी सेना ने भाग लिया है? थल सेना, जल सेना। ठीक है, हाँ, नौसेना ही बोलते हैं उसको, नेवी ही बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में? तो ये कौन सा है जरा बताइए? कोंकण युद्ध अभ्यास। ठीक है, कोंकण युद्ध अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा मित्र कभी कभी रूठ जाता है, क्या नाम है? संप्रति युद्ध अभ्यास। ठीक है, संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रति युद्ध अभ्यास, इसको मत टच कीजिएगा, ठीक है? हाँ, संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में जून 2022 में जशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में हुआ है। हमारी सेना बांग्लादेश में गई थी और बांग्लादेश में कहां पर? जशोर सैन्य स्टेशन, वहां पर इसका आप बोल सकते हो कि ये युद्ध अभ्यास हुआ है। संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। अब देखो नाम किसका आया है? बांग्लादेश का। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 में। 1971 से पहले ये क्या था जरा बताइए? पूर्वी पाकिस्तान। और हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने और हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल साम मानेकशॉ उनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आजाद कराया गया 1971 में, और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान से क्या हुआ? बांग्लादेश। अच्छा, पहले जब ये पूर्वी पाकिस्तान था
तब भारत से बाउंड्री तो बनती थी, अभी भी बनती है, तब इसकी रेखा और भारत की रेखा को क्या बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा। क्या रेखा बोलते थे? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान उधर भी, पाकिस्तान इधर भी, पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री क्या? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, लेकिन जब यह 1971 में आजाद हो गया, ठीक है, जब यह 1971 में आजाद हो गया, अब तो पाकिस्तान रहा ही नहीं, तो रेड क्लिफ को भी हमने हटा दिया। हमने क्या लिखा? शून्य रेखा। कौन सी रेखा? शून्य रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान के जो भारत और बांग्लादेश की जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य रेखा। क्या बोलेंगे उसको हम? शून्य रेखा। ठीक है, अच्छा, पहले क्या थी? रेड क्लिफ रेखा। अब आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश से 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे हमारी गंगा नदी बह के बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी को क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है? गंगा नदी को बोला जाता है क्या? पद्मा। पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी असम से फिर किस में जुड़ती है? जमुना। उसको बोला जाता है क्या? जमुना। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ये मिलती हैं तो इसको क्या बोला जाता है? मेघना। और जब मेघना बन जाती है तो उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। आया समझ में? देखिए, हमारे देश में हम गंगा माँ से पूछते हैं, नाम से पूछते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसी नदी को पूजा जाता है, किस नाम से? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को जमुना, और दोनों मिल गई तो मेघना, और मिलने के बाद क्या बना दिया? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, बोंगो सागर। बोंगो सागर, देखो बोंगो नाम से पता चल रहा है, बोंगो सागर। ठीक है, बी से बांग्लादेश और बी से क्या है? बोंगो सागर। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में मई 2022 में पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश में, मोंगला बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी एक गंगा नदी से लेकर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में एक क्रूज यात्रा चलाई जा रही है। क्रूज यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर लंबी यात्रा है ना, और कितने दिन की? 51 दिन की। इसका रूट कहां से होगा? गंगा नदी। देखिए, जैसे ये गंगा नदी है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ऐसे करके दोनों मिलती हैं, और ये गंगा नदी कहां आती है? अपने भारत में। तो ये गंगा नदी से जो क्रूज जाएगा, यानी जहाज, पानी का जहाज, ये जाएगा पश्चिम बंगाल से सीधे बांग्लादेश, और बांग्लादेश में फिर जहां पर संगम हो रहा होता है ना गंगा नदी और किसका? ब्रह्मपुत्र का, वहां से फिर किस में जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी से आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। कहां तक? डिब्रूगढ़ तक। टोटल कितने दिन की यात्रा है? 51 दिन की यात्रा। इसमें यात्रा करवाने के लिए मेहमान कहां से बुलाए गए हैं? स्विट्जरलैंड। कहां से? स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्यों स्विट्जरलैंड? अरे उनको पैसा है, अब पैसा थोड़ी है, 51 दिन का पैसा कौन दे पाएगा क्रूज में? ये बताइए, इससे अच्छा हम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर लेंगे? ओके, तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब खर्चा तो बहुत सारा होगा, ठीक है, हम बेयर नहीं कर पाएंगे ना, आप कर पाओगे। चलिए आगे क्या है? इंद्र युद्ध अभ्यास। देखिए, इंद्रधनुष अलग था और इंद्र युद्ध अभ्यास अलग है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इंद्र युद्ध अभ्यास। अब देखो, इंद्र युद्ध अभ्यास, इसका देखो, अगर कभी आपको समझ में ना आए ना, तो इंद्र तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, IND से इंडिया, RA से क्या? रशिया। IND से क्या? इंडिया, और RA से क्या? रशिया। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस में अगस्त 2021 में कहां पे? वोल्गोग्राद, रूस में हुआ है। ये कहां पे हुआ है? रूस में। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस, और अगस्त 2021 में वोल्गाग्राद रूस में हुआ है। अब जब रूस का नाम आता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, जो 2 महाद्वीपों में आता है, एक एशिया और दूसरा यूरोप। बिल्कुल सही। और जहां पर यूरोप और एशिया जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूराल पर्वत श्रृंखला वहां पे है। ठीक है, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। फिर देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि रूस का नाम आया है, तो आप बताइए, रूस भारत का शत्रु देश है या मित्र देश है? मित्र देश है। कौन सा देश है? मित्र देश है। तो आप जरा मुझे बताइए कि रूस से हम कौन सी उपकरण ले रहे हैं? S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। अब ये एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या है?
कि जैसे मान लीजिए कि जैसे पाकिस्तान है या फिर आपका ये चाइना है या छोटे छोटे देश हैं, अगर कल को हमसे मिसाइल से हमला करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि ये ऊपर ही पता लगा लेगा कि किस दिशा से मिसाइल आ रही है, और इसमें से भी एक मिसाइल निकलेगी जो उस मिसाइल को हवा में ही क्या कर देगी, तबाह कर देगी। यानी उसका जो विस्फोट है वो हमारे भारत तक नहीं आ पाएगा। नतीजा हम क्या हो जाएंगे, सेफ। तो ऐसे सिस्टम तो हमारे लिए जरूरी है ना। तो S-400 एंटी एयर मिसाइल सिस्टम हम कहां से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रूस उत्तरी गोलार्ध में आता है, यह शीत प्रदेश है। यह क्या है, शीत प्रदेश है। ये यहां यूरेशिया से लेके उधर कहां तक लगता है, प्रशांत महासागर तक, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जहां प्रशांत महासागर में लगता है ऐसे करके, तो यहीं पर अलास्का है ना। ये क्या है, रूस, और यहां पर अमेरिका का क्या है, अलास्का। और इसके बीच में थोड़ी सी जगह है जहां पे क्या है, आर्टिक महासागर और ये प्रशांत महासागर का पानी का आवागमन होता है, और यहीं पर एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग जल संधि, बिल्कुल सही। इस जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग जल संधि। अब यहां पर आपसे पूछ सकता है कि बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका। अगर देश बोल दे तो रूस और ना, अलास्का देश नहीं है, अलास्का किसके अंडर में है, अमेरिका के अंडर में, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, आपको सब आ रहा है। धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान, ठीक है, धर्म गार्जियन, ठीक है। देखो गार्जियन में जा आ रहा है, जा से जापान होता है, तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास मार्च 2022 में बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। कहां पे हुआ है, बेलगावी कर्नाटक में हुआ है युद्ध अभ्यास। आए समझ में, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान, और मार्च 2022 में बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। कहां पे, बेलगावी कर्नाटक में, ठीक है। कौन सा देश है, जापान। अच्छा, जापान कौन सा देश है, एशियन देश है ना, एशिया में आता है ना। अच्छा, जापान द्वीप देश है, कैसा देश है, द्वीप देश है। और आपको बता दें, विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है चाइना, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला कौन है, जापान, ठीक है। और आपको बता दें, भूकंप के झटके जापान में औसतन एक साल में 1500 भूकंप के झटके आते हैं, यानी एक दिन में 4 झटके, ठीक है। लकड़ी के घर बने होते हैं, कंक्रीट के भी बने होते हैं, बहुत सारे बने होते हैं, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है कि आपको बता दें, ये जब घर बनाते हैं तो भूकंप से रहित बनाते हैं, यानी भूकंप के झटके उनको दिक्कत नहीं पहुंचा सकते, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है। हमारा मित्र देश है, तो धर्म गार्जियन किसके बीच में है, भारत और जापान। ये भारत का झंडा है। अच्छा, कर्नाटक, कर्नाटक का नाम आया है यहाँ पे, कर्नाटक का नाम आया है, तो जरा बताइए कर्नाटक कौन से सागर में खुलता है, कर्नाटक अरब सागर में। कर्नाटक कहां खुलता है भाई, अरब सागर में। आया समझ में। भारत की सिलिकॉन वैली कहां पे है, कर्नाटक में, किस नाम से, बेंगलोर में है ना, भारत की सिलिकॉन वैली। अच्छा, भारत की सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं हम, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि अच्छा खासा सॉफ्टवेयर का मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर की बिल्डिंगें हैं या ऑफिसेस हैं या फिर कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी, जैसे अमेरिका की सिलिकॉन वैली है ना, वहाँ पे सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे हमारे यहाँ पर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं बेंगलोर में, ठीक है। यहाँ पे जो इंजीनियर अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे, अच्छा, कर्नाटक का नाम आया है ना, याद है ना, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक में। जब जैन धर्म के समय में अकाल आया था तो भद्रबाहु के नेतृत्व में एक दस्ता कहां चला गया था, कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में, स्थूलभद्र, सॉरी, ठीक है। और ये यहां पर जो है 12 साल बाद क्या है, वापिस आए थे। तो जब 12 साल बाद यह वापिस आए थे तो इनको क्या बोला गया था, दिगंबर, और जो नहीं गए थे उनको श्वेतांबर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। आगे देखिए क्या है, फिर जापान का क्या है, सैन्यू मैत्री, सैन्यू मैत्री भारत और जापान, सैन्यू मैत्री भारत और जापान 2019 में पनागर पश्चिम बंगाल में हुआ है, ठीक है। सैन्यू मैत्री भारत और जापान पश्चिम बंगाल में कहां पे हुआ है, जरा बताइए,
पन्नानगर में 2019 में। पश्चिम बंगाल का नाम आया है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां बनता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा? पश्चिम बंगाल में बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? भागीरथी। अच्छा, बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? अरे वाह, अरे तुम लोग हो, सभी बता दो, एक तो हो गई। देखिए, कोसी बिहार का शोक और बंगाल का शोक है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हुगली नदी है ये गंगा नदी की वितरिका है, मतलब गंगा नदी से अलग एक धारा हो जाती है। तो जो पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी, ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी गंगा नदी की सहायक नहीं है, वितरिका है, उससे अलग होती है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है गंगा नदी को? भागीरथी। और पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? दुर्गा पूजा। बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल में कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार हरे भरे दलदलीय वन पाए जाते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? जूट का। तुम क्या बता रहे हो? सागवान का तो होता है। दलदली वन में, मैंग्रोव वन, दलदलीय वन, सबसे ज्यादा क्या होता है? सागौन। लेकिन वहां पे जूट का सबसे बड़ा उत्पादन होता है और उत्तम क्वालिटी के चावल भी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर जिमेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट में लिखना, जिमेक्स। ठीक है, देखो, जहां से जापान, जहां से जिमेक्स, तो जिमेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में जिमेक्स। ये सितंबर 2022 बंगाल की खाड़ी में हुआ है। क्या हुआ है? बंगाल की खाड़ी में हुआ है। जो जिमेक्स है, जिमेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान। कहां पे हुआ है? बंगाल की खाड़ी। अच्छा, बंगाल की खाड़ी नाम आ रहा है तो बंगाल की खाड़ी, खाड़ी किसको बोलते हैं हम? खाड़ी किसको बोलते हैं? बिल्कुल सही। जो सागर तीन तरफ से उभरी हुई भूभाग से घिरा हुआ हो, भूमि से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। आपको बता दें, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, लेकिन हम इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों से साझा करती है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। ये सब पॉइंट याद करिएगा, आता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। लेकिन उससे ही बड़ी बंगाल की खाड़ी है, पर हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि बंगाल की खाड़ी किसी एक देश की नहीं है, बहुत सारे देशों की। देखो, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और उधर इंडोनेशिया, सबका साझा है इसमें, है ना। चलिए, जिमेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में है? भारत और जापान के बीच में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कीजिएगा। इसको बोलते हैं, देखो, इसको बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड। क्वाड का मतलब होता है टीम ऑफ फोर। टीम ऑफ फोर, जहां पे चार लोग हो ना, 4 लोग, 4 दोस्त या 4 समूह या 4 देश, उसको बोलते हैं क्वाड। ठीक है। तो ये मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है। कौन सा? मालाबार युद्ध अभ्यास। अब बताइए, मालाबार युद्ध अभ्यास कौन से सागर में? हाँ, अरब सागर में ना। अरब सागर में युद्ध अभ्यास हुआ है। अब देखो, इसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत का झंडा, ये अमेरिका का झंडा, ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा, ये जापान का। क्योंकि 4 देश हैं इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है? क्वाड। क्या बोल दिया गया है? क्वाड। ठीक है। तो मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कब हुआ है? नवंबर 2022 में जापान के योकोसुका में। कहां पे हुआ है? जापान के योकोसुका में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड में ये 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। आपके 2 तरीके प्रश्न अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं ना, हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें 2 तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। 2 तरीके के। एक प्रश्न था कि इनमें से क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं और इनमें से क्वाड के मेंबर नहीं हैं। तो देखो, क्वाड का मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद अगर कोई तीसरा नाम देगा तो वो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वाड का, ध्यान दीजिएगा, पिछले 2-3 एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, ओके। तो मालाबार युद्ध अभ्यास यानी क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। चलिए 18वां नंबर में आते हैं। क्या है देखिए जरा, 18वां नंबर क्या है? मैत्री युद्ध अभ्यास। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैत्री युद्ध अभ्यास, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच में। मैत्री युद्ध अभ्यास किसके बीच में है? भारत और थाईलैंड के बीच में। 2019 में उमरोई मेघालय में हुआ है।
कहां पे हुआ है? उमरोई मेघालय। वो थाईलैंड का देखो झंडा है, ये अपने भारत का झंडा है। मैत्री युद्ध अभ्यास कहां पे? भारत और थाईलैंड के बीच में। थाईलैंड कौन सी कंट्री है? एशियन कंट्री है, हमारे भारत के दक्षिण पूर्व में है। कहां पे है? दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। अच्छा, कहां पे हुआ है? उमरोई मेघालय में हुआ है। मेघालय नाम आया है तो आपको रट लीजिएगा, गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला कहां की है? मेघालय। गारो खासी जयंतिया जनजाति कहां की है? मेघालय की, ठीक है। आया समझ में? गोंडवाना हिमालय भी कहां देखने को मिलता है हमें? मेघालय में। गोंडवाना हिमालय भी कहां देखने को मिलता है हमें? मेघालय में, ठीक है। ये चीज हुआ। गोंडवाना हिमालय कहां देखने को मिलता है हमें? मेघालय में। अच्छा, ये आपको बता दें मेघालय कहां से निकाला गया है? मेघालय कहां से निकाला गया है? हाँ जरा बताइए। असम से, ठीक है। ये महेंद्र आप जाइए, उनको बोल दीजिए 2 मिनट बैठिए, मैं आगे बस 2 मिनट में, ठीक है। जो भी बाहर है चेयर में बता दीजिए, बैठ लेंगे। देखिए मेघालय पे प्रश्न बहुत आते हैं, याद है ना? चेरापूंजी मौसिनराम, विश्व में जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय चेरापूंजी मौसिनराम। कितनी वर्षा होती है? 1000 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कौन सा है? मेघालय का चेरापूंजी मौसिनराम, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, मेघालय किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है? बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल सही। अब देखो बांग्लादेश के मेघालय के बारे में सब कुछ तो क्लियर है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछना, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पर्वत, गारो खासी जयंतिया जनजाति, गोंडवाना हिमालय, और उसके बाद असम से निकला है, और उसके बाद बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री बनाता है चेरापूंजी मौसिनराम, बस। और ये 1000 सेंटीमीटर। हाँ व्हाइट कलर है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, अब देखिए क्या है? दोस्ती युद्ध अभ्यास। कौन सा? दोस्ती युद्ध अभ्यास। दोस्ती युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। देखो ये भारत का झंडा, ये मालदीव का, और वो क्या है? श्रीलंका का झंडा। देखो चौकोर है ना, ठीक है। दोस्ती युद्ध अभ्यास, दोस्ती युद्ध अभ्यास किसके बीच में? भारत, मालदीव और किसके बीच में? श्रीलंका। 15वां संस्करण इसका हुआ है नवंबर 2021। कहां पे? मालदीव पे। हिंद महासागर में एक देश है, द्वीप देश है, छोटा सा देश है, हमारा ही था पहले वो हिस्सा, वहां पे हिंदू लोग ही रहते हैं, तो क्या नाम है उसका? मालदीव, ठीक है। तो तीन देशों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? दोस्ती युद्ध अभ्यास। भारत, मालदीव और श्रीलंका। कहां पे हुआ था? मालदीव में, ठीक है। 2 चीज याद रखना है आपको, एक तो इस युद्ध का नाम और दूसरा देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए क्या बोल रहा है? समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तीसरा संस्करण 2021 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। कहां पे हुआ है? जकार्ता। यहां पे पूछता है, जकार्ता को लेकर पूछा है कि जकार्ता इनमें से कौन से देश में है, तो जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहले भारत का ही पार्ट था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट मंदिर कहां पे है? अंकोर वाट मंदिर कहां पे है? इंडोनेशिया में। आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी कहां पे है? इंडोनेशिया में। और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी कहां पे है? और इंडोनेशिया के बच्चे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, ठीक है। चलिए समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति और किसके बीच में है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और ये क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया। कहां पे हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इंडोनेशिया में है, विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी कहां पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए लास्ट अब करते हैं, लास्ट एक्यूवेरियन। एक्यूवेरियन भारत और मालदीव के बीच में दिसंबर 2021 करदू द्वीप मालदीव में हुआ है, ठीक है। तो देखो मालदीव का वो झंडा है एक्यूवेरियन, ठीक है। एक्यूवेरियन ये कहां पे हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में। और 2021 में 11 दिसंबर 2021 करगू द्वीप मालदीव, ठीक है। आए समझ में? तो ये अभी आधे हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, ये पहला पार्ट है, ठीक है। 21 बहुत अच्छे तरीके से लिखे आप लोगों ने, ठीक है। मालदीव अपना ही देश है, छोटा सा देश है, ध्यान दीजिएगा, अलग हो गया है भारत से, लेकिन अपना ही था ये। यहाँ पे हिंदू जनसंख्या है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अभी बस थोड़ी देर में आपका नेक्स्ट लेक्चर चालू होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।